आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चलते हैं स्लाइड में। देखो, रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पर द्रव्य को निम्न प्रकार विभाजित किया गया। द्रव्य को दो टाइप में विभाजित किया गया, शुद्ध पदार्थ का अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ को भी दो प्रकार में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। एक तत्व में बांटा गया है, एक यौगिक में। ठीक है, तत्व क्या होते हैं? ये कई प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। तत्व क्या होते हैं? ये कई प्रकार के परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? एक से अधिक प्रकार के तत्वों द्वारा निर्मित होते हैं। देखो, अशुद्ध जो पदार्थ है, अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण को दो पार्ट में बांटा गया, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एक का विषमांगी। समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का समान संगठन होता है और विषमांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का असमान संगठन होता है। प्रत्येक भाग का असमान संगठन होता है। देखो, दुनिया में जितना भी सिंगल है सब, देखो, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जितना बेचारे सब सिंगल हैं, ये सब कहाँ है? तत्व हैं। ये सब क्या है? तत्व, एलिमेंट है सब। जितना बेचारा सब सिंगल है, क्या है? सब तत्व हैं। जितना सब सेटिंग वाला, जैसे कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सब देखो सेटिंग वाला भी जितना है सब, ये भी कहाँ है? सब ये सब भी कहाँ है? तत्व हैं। यानी अंग्रेजी का एगो बड़का अक्षर एगो छोटका अक्षर रहेगा, वो भी क्या रहेगा? तत्व। ठीक है, H2O ये क्या है? देखो, अंग्रेजी का एक बड़का अक्षर, एगो ये बड़का अक्षर। जब दो गो अंग्रेजी का बड़का अक्षर है तो क्या हो जाएंगे? सब यौगिक। ये सब क्या हो जाएंगे? यौगिक। यानी सीधा जो फिक्स रहेगा वो क्या रहेगा? यौगिक। जैसे CH4 है, CH4 मेथेन। मेथेन में देखो कार्बन और हाइड्रोजन, दो को बड़का अक्षर है, क्या कहलाएगा? यौगिक। NaNO3 ये क्या है? तत्व के यौगिक। देखो ये क्या है? देखो Na और NaNO3 ये सब क्या है? सब यौगिक। Na सीधा है तो ये क्या है? तत्व है। Na जब बेचारा अकेला है तो क्या है? तत्व। अब बताओ तुम लोग, CaCO3 तत्व है कि यौगिक? देखो यहाँ कैल्शियम हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है? यौगिक। C क्या है? तत्व की यौगिक। C बेचारा सिंगल है, क्या है? तत्व। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 तत्व की यौगिक। देखो यह क्या है? यौगिक। बेचारा सिंगल हाइड्रोजन है, क्या है? तत्व की यौगिक। सिंगल है तो क्या है? तत्व। बताओ, क्लोरीन तत्व की यौगिक। एगो बड़का एगो छोटका रहेगा तब वो क्या रहेगा? तत्व रहेगा। जब अंग्रेजी का डबल अक्षर बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? यौगिक। चलते हैं स्लाइड में। देखो, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक धातु, अधातु, एक क्या? उपधातु। देखो, तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहेंगे? वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। ठीक है, जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्या करेगा? धातु। क्या कहलाएगा? धातु, मेटल। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सोडियम आदि। देखो यहाँ सोडियम है, बेचारा एक इलेक्ट्रॉन का कर दिया? त्याग दिया। यानी जो इलेक्ट्रॉन त्याग क्या कहलाएगा? धातु। यहाँ मैग्नीशियम है, 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी क्या है? धातु। धातुओं क्या कहते हैं? धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। धातुओं को धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। पारा को छोड़कर, जो Hg पारा है, पारा को छोड़कर सभी धातुएं किस अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में। पारा को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं। जो धातुएं होती हैं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होते हैं। सुचालक यानी क्या? जिसमें
विद्युत का प्रवाह होता है, ठीक है। धातुएं क्या होते हैं, आघातवर्धनी, यानी धातुओं को पीटने पर ये फैल जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आघातवर्धनी। धातुओं में एक चमक होती है, जिसे क्या कहें, धात्विक चमक। धातुओं में तन्यता का गुण होता है, यानी अर्थात इसके तार खींचे जा सकते हैं। धातुओं की जो ऑक्साइड होती है, धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है, क्षारीय। धातुओं की ऑक्साइड कैसी होती है, क्षारीय। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अधातु, नॉन मेटल्स। अधातु, नॉन मेटल्स वे तत्व जो समान अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्या कहलाएगा, अधातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे क्या कहलाएगा, अधातु। जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, धातु। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे क्या कहलाएगा, अधातु। देखो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो इस पर क्या गया, ऋण आ गया, क्लोरीन माइनस। सल्फर है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी बन गया क्या, सल्फाइड आयन, यानी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, यानी क्या है, अधातु। इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। अधातुओं में चमक नहीं होती, अर्थात ये चमकहीन होते हैं। अधातुएं क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, यानी पीटने पर टूट जाते हैं। अधातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती हैं। अगले स्लाइड देखते हैं। उपधातु, मेटलॉइड्स वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुणधर्म उपस्थित हैं, ठीक है। वे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों के गुणधर्म उपस्थित हैं क्या कहेंगे, उपधातु। जैसे उपधातुओं की कुल संख्या कितने हैं, 7। उपधातुओं की कुल संख्या कितनी है, 7 है। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, इसको नोट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु तथा धातु में अंतर, ठीक है। धातुएं प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। धातुएं किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में, मरकरी को छोड़कर, ठीक है। जो मरकरी होता है उसको छोड़कर सभी धातुएं किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। और धातुएं जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और धातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं में आघातवर्धनीयता गुण होता है, ठीक है। धातुओं में आघातवर्धनीयता गुण होता है, लेकिन धातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता गुण होता है। धातुओं में तन्यता गुण होता है, लेकिन धातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। धातुओं में चमक होती है, ठीक है। धातुओं में एक विशेष चमक होती है, जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन को छोड़कर, ग्रेफाइट, हीरा तथा आयोडीन को छोड़कर सभी धातुओं में चमक नहीं होती है। भूपर्पटी में ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तथा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन है, एल्यूमिनियम। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, तथा धातु कौन है, एल्यूमिनियम। तथा धातु कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। हीरा तथा ग्रेफाइट भी तत्व हैं। हीरा और ग्रेफाइट भी तत्व हैं। कार्बन का है, अपर रूप है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। यौगिक वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जल क्या एक यौगिक है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। जल क्या है, एक यौगिक, ठीक है। जल एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का भार 1 होता है, ऑक्सीजन का भार 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन जल में क्या है, 2 को है, तो हाइड्रोजन का भार कितना होगा, 2, ऑक्सीजन का भार 16, यानी इसके भार का अनुपात क्या होगा, 2/16, यानी का 1:8। आगे चलते हैं। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने क्या कहलाएगा, मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने क्या कहलाएगा, मिश्रण, ठीक है। जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण, नमक तथा जल का मिश्रण, शरबत, मिश्र धातु, बारूद,
बारूद आदि। जिसका कोई फार्मूला ना हो, जिसका कोई फार्मूला ना हो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। फार्मूला जिसका नहीं हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मिश्रण। जैसे गिरीश हो गया, मोबिल, मोबिल, खून, दूध, ये सब क्या है? सब मिश्रण। जिसका फार्मूला ना रहे क्या रहेगा? मिश्रण। देखो मिश्रण दो टाइप का होता है। मिश्रण जो है, मिश्रण दो टाइप का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। एक होता है क्या? विषमांगी मिश्रण। मिश्रण दो टाइप का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक का विषमांगी। समांगी यानी का के सभी अंग का हो जाए, मिल जाए। विषमांगी यानी का अलग अलग लोग हैं, ठीक है। देखो इसमें देख लेते हैं। वो मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन तथा गुणधर्म समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे चीनी तथा नमक तथा जल का मिश्रण एक का है समांगी मिश्रण। देखो इसमें जल हो गया और चीनी, जब जल और चीनी को मिला देंगे, ठीक है, तो एक ही में क्या होगा? मिल जाएगा। यानी उसके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। जब अवयव अलग अलग दिखाई नहीं देंगे तो कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। देखो यहाँ बर्तन हो गया, इसमें जल भर दे रहे हैं, जल हो गया, जल, और इसमें ये नींबू घोल दे रहे हैं, नींबू। जब अवयव एक ही में मिल जाए, कुछ दिखाइए नहीं दे, ठीक है, जब इनको घोल देंगे तो क्या देगा? दिखाई नहीं देगा। कौन सा मिश्रण रहेगा? समांगी। जब अवयव एक ही में मिल जाए यानी नहीं दिखाई दे, कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण। देखते हैं विषमांगी में, विषमांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग एक समान नहीं होता, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। देखो जैसे जब अवयव दिखाई दे, जब अवयव का हो दिखाई दे। देखो इसमें कुछ ले लेते हैं हम, आम, आम, कुछ संतरा, मान लो संतरा है, कुछ लीची, कुछ लीची ले लिए, आलू ले लिए। जब सब दिखाई दे सब, ठीक है, जब इनको एक ही में खबर देंगे तो क्या लगेगा? दिखाई देगा कि ये संतरा है, आलू है, आम है, लीची है। जब दिखाई देगा कौन सा मिश्रण? विषमांगी मिश्रण। देखो ये मिलौनी वाला आ गया, ठीक है, तो इसमें जब ये सब मिला देता है सब, इसी में दाल का नमकीन मिला दिया, इसमें सब लाई मिला दिया, इसमें सब अलग अलग किस्म का कुछ मिला दिया, ठीक है, नमकीन नमकीन। तो सब जब दिखाई दे, अवयव जब अलग अलग दिखाई दे, अवयव जब दिखाई दे, अवयव जब दिखाई दे, अवयव जब दिखाई दे तो कौन सा मिश्रण? विषमांगी। अवयव जब नहीं दिखाई दे तो कौन सा मिश्रण? समांगी। अवयव जब दिखाई दे तो कौन सा मिश्रण? विषमांगी। आगे चलते हैं। मिश्रणों की विशेषताएं, ठीक है। मिश्रण प्रायः विषमांगी होते हैं, जबकि कुछ मिश्रण क्या होता है? समांगी भी हो सकते हैं। मिश्रण अधिकांश विषमांगी होते हैं, कुछ समांगी भी हो सकते हैं, ठीक है। मिश्रण के संघटकों का निश्चित अनुपात नहीं होता है, यानी इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, ठीक है। कह रहा है मिश्रण में मूल पदार्थों के सभी गुण विद्यमान होते हैं, इन्हें इनके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। मिश्रण का कोई निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक भी नहीं होता, ठीक है। मिश्रण कोई निश्चित गलनांक तथा क्वथनांक नहीं होता है। मिश्रण के बनने से न तो उष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है, न ही का अवशोषित। यानी कह रहा है कि मिश्रण के बनने से न उष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित होता है, न ही क्या होता है? अवशोषित होता है, नहीं अवशोषित होता है। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ेंगे विलयन।
दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया। देखो विलयन में दो अवयव होते हैं। विलयन में दो अवयव होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है विलायक, एक होता है विलेय। विलयन में दो अवयव होते हैं, एक विलायक होता है, एक विलेय। तो विलयन में जो अधिक मात्रा में रहे, जो अधिक मात्रा में रहेगा क्या कहलाएगा? विलायक। जो विलयन में अधिक मात्रा में रहेगा क्या कहलाएगा? विलायक। जो विलयन में कम मात्रा में रहे, जो विलयन में कम मात्रा में रहे क्या कहलाएगा? विलेय। देख लेते हैं विलायक। विलयन का वह भाग जो अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रहता है विलायक कहलाता है। यानी विलयन में जो अधिक मात्रा में रहेगा क्या कहलाएगा? विलायक। जल एक क्या है? सर्वात्रिक विलायक है। जल एक सर्वात्रिक विलायक है। विलेय देखो सॉल्यूट विलेय। विलयन में जो कम मात्रा में रहेगा क्या कहलाएगा? विलेय। जैसे नींबू और जल का जो विलयन है उसमें जल क्या है? विलायक। सोडा और जल का विलयन तो जल क्या हो जाएगा? विलायक। सोडा क्या होगा? विलेय। यानी जो अधिक मात्रा में रहेगा क्या कहलाएगा? विलायक। जो कम मात्रा में रहेगा क्या कहलाएगा? विलेय। चीनी था जल का विलयन है तो इसमें जल क्या है? विलायक। चीनी का है? विलेय। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन है तो एल्कोहल का है? विलायक। आयोडीन का है? विलेय। इरेज कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, निकलने के बाद देख लिखने को ना। देखो इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है। आयोडीन तथा एल्कोहल का विलयन, आयोडीन तथा एल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आयोडीन तथा एल्कोहल का विलयन टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। यौगिक भी दो टाइप का होता है, ठीक है। यौगिक जो है दो टाइप का होता है। एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। एक होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। यानी जिसमें कार्बन लगा रहेगा, ठीक है। जिसमें कार्बन लगा रहेगा क्या कहलाएगा? कार्बनिक। जैसे सी क्या होता है? कार्बन, CH4, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक। यानी जिसमें सी लगा रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? कार्बनिक। यहाँ देखो NH3, इसमें सी नहीं है, ठीक है। NH3 यानी अमोनिया। जिसमें कार्बन नहीं लगा रहेगा क्या कहलाएगा? अकार्बनिक। जिसमें कार्बन लगा रहेगा क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक, ठीक है। यहाँ बताओ CaCO3 कार्बनिक है अकार्बनिक? देखो इसमें सी है यानी क्या है? कार्बनिक। जिसमें कार्बन लगा रहेगा क्या कहलाएगा? कार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं रहेगा क्या कहलाएगा? अकार्बनिक। HCl है, कार्बनिक है अकार्बनिक? देखो यहाँ सी है ना, क्या है? कार्बनिक। भुला लेकर देखो एन, देखो NaOH, NaOH कार्बनिक है अकार्बनिक? देखो इसमें कार्बन नहीं है, क्या है? अकार्बनिक, अकार्बनिक। यानी जिसमें कार्बन रहेगा क्या कहलाएगा? कार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं रहेगा क्या कहलाएगा? अकार्बनिक।